पुराने रक्शे चल रहे हैं, नए रक्शे जिनकी पासिंग है, फिटनेस है, ये उन्हें रोकते हैं और पैसे लेके छोड़ते हैं। और ये ना स्टिकर भी दे रखा है एंट्री का, वो ये देख सकते हो आप यहाँ पे। ये एंट्री करवाओगे तो आप यहाँ पे रक्शा चला सकते हो, वरना नहीं। ये चौथे महीने का है। और हम जैसे भाई रक्शा जो चला रहे हैं, हम क्या करेंगे? हमसे 1500 2000 रुपए मांगते हैं, 2500 कहाँ से देंगे हम? पकड़ लेते हैं। और उसके अलावा जो गाड़ियां पकड़ने वाली है उन्हें नहीं पकड़ते, उनको एंट्री का कार्ड दे रखा है, खूब चलवा रहे हैं। 1000 रुपए महीना लेते हैं ये एंट्री का, वाले ले रहे हैं। और ट्रैफिक क्रेन वालों का काम है। उनके साथ 3 लड़के होते हैं। आप लोग जा रहे हैं कि साइड में जी जी यहाँ पर जैसे आम जनता के लिए ई रिक्शा एक जरूरत बन गया है। अगर कल जिस तरह से यहाँ पे ई रिक्शा नहीं दिखेंगे तो पब्लिक को कितनी परेशानी होगी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और आपकी हड़ताल करने का मेन मकसद क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा। बिल्कुल यही है हमारा, तो क्या हमें खाने कमाने दे दिया है। और हम खुद नहीं सोचते रोड पे जिसके इलाके की गाड़ियां हैं जो वहाँ चले के कहीं के आगे कहीं चला रहे। ब्रह्मपुरी रोड में आप देख लो, 90% लोग बाहर के हैं, सिर्फ 10% लोग यहाँ के हैं जो गाड़ियां चलाते हैं। तो जाम तो खुद भी बढ़ेगा। और ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ के रक्शे नहीं चल रहे हो यहाँ पे आगे। और नाम बदनाम जो सिलमपुर वालों का। और हड़ताल करने का मकसद यही है क्योंकि हमारा हक हमें नहीं मिल रहा। हम 2.5 लाख रुपए का रक्शा ले रहे हैं और वो बंद कर देते हैं। हम उस पर 2-2.5 रुपए रोज कहाँ से देंगे? इतने तो कमाते भी नहीं हम। तो प्लस हम चाहते हैं तरीके से चले सारे। हमारे पास सब कागज है, देख सकते हो आप। जिसके बाद नहीं है उसकी गाड़ी बंद करे, हमें कोई एतराज नहीं है। जब गाड़ी पकड़ ली जाती है तो क्या वाले आते हैं, पैसा मांगते, क्या करते हैं? पहले तो कहते हैं क्या नाम है, लाइसेंस दिखाओ, कागज दिखाओ, सब दिखा दिया तो उसके बाद कहते हैं यहाँ नो एंट्री है, तुम गाड़ी क्यों लाए? जब नो एंट्री की फिर वो कहते हैं पैसे तो हमें जब छोड़ेंगे हम तुम्हें। एक इंसान 2.5-3 लाख रुपए की गाड़ी किस्तों पे ले रहा है। पहली बात इसकी नो एंट्री किस चीज की है? अगर नो एंट्री है तो ये चलेंगे कहाँ पे वो? तो अब मान लो चलो नो एंट्री हाईवे की है, आप अंदर चलाओगे तो सारे तो अंदर चलने से रहे। और चलो अंदर चला भी रहे हैं तो वही ट्रैफिक वाले अंदर आगे पकड़ रहे हैं। ट्रैफिक वाले अंदर आगे पकड़ रहे, जैसा मुझे सिलमपुर लाल बत्ती है। अब ये जो जाम लगा हुआ ना, जैसे यहाँ पे वो सिलमपुर लाल बत्ती में जाम लगा तो यहाँ जाम लगा। अब जैसे कि बस चल रही है, रेखा गुप्ता ने जो बस चला रखी है, जिस बस में सवारी बैठ भी नहीं रही है, जहाँ जहाँ भी बस चल रही है, जाफराबाद है, अपना ब्रह्मपुरी है, मुसाबाद है, और ये कच्ची खजूरी वाला रोड है, मतलब जमुना बिहार है। मतलब जहाँ जहाँ बस चल रही है उसमें बस में पब्लिक बैठ भी नहीं, और रिश्तों में पब्लिक बैठ रही है। अब ये अगर ये कल जो हड़ताल है, अब हमें ये चाहिए सारे रिश्ते वालों को मिलकर वहाँ पे पहुंचना चाहिए। और ये जो पासिंग है बंद कर रखी है, लाइसेंस नहीं बनने लोगों के, और इसमें साथ में पुलिस वाले भी मिले हुए। मान लो कोई इंसान कुछ भी कर रहा है, कोई कर रहा है, रिश्ते में बैठ गया कुछ भी तो करता हुआ अपनी गाड़ी में रहा है, और कहीं अगर खड़े हुए फोन पे बात कर रहा है रिश्ते वाला, उसको ट्रैफिक वाला आया और पकड़ लिया। अब 5-5 जने एक कार में, जो कार ऐसी है कि इंसान समझिए घरेलू कार है, उसमें 5-5, 6-6 जने ट्रैफिक वाले घूम रहे हो पीछे से पकड़ के लेन से ऑटो वाले में बैठ गया, रिक्शा वाले में बैठ गया, फिर रिक्शा वाले में बैठ गया, बाइक वाले को पकड़ लिया, किसी चैंपियन वाले को पकड़ लिया। ऐसे चोरों की तरह काम कर रही है। तो ये जो काम कर रहे हैं या तो खुले से करे जैसे पहले होता था, ये तानाशाही वाली, हाँ वो वाली बात है, मतलब चोरियों की तरह। यानी कि हमें भी चोर बना दिया, सरकार ने उनको भी चोर बना दिया। हम दुपक कैसे चल रहे हैं, जैसे हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमारी ये गाड़ी, हम नहीं गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं, रोड टैक्स दे रहे हैं। पासिंग क्यों कराई जाती है? रोड टैक्स दिया जाता है, गाड़ी का कट कर आता है ना, पहले से गवर्नमेंट के पास जा रहा है। अभी 25,000 रुपए की प्लेंटी भरकर आया मैं अपनी गाड़ी की, उसकी टूट गई थी प्लेंटी, मेरी गाड़ी बंद कर दी 5 नंबर वालों ने। अब मैं गया, कह रहा भाई आपको प्लेंटी देनी पड़ेगी, तो मैंने 25,000 रुपए की प्लेंटी भरी। 25,000 रुपए जो मेरी गाड़ी की फिटनेस टूट गई थी, और 3500 5,000 रुपए का उसमें 4,000 रुपए का मैंने इंश्योरेंस कराया, 2,000 रुपए का रोड टैक्स भरा, 25,000 रुपए की मैंने प्लेंटी भरी जब मेरी गाड़ी छोड़ी, और मेरे कागज पूरे होने के बाद भी। और फिर पकड़ लेते ट्रैफिक वाले नो एंट्री का चालान। चलो भाई नो एंट्री का चालान करते, चालान करके छोड़नी चाहिए ना, तो जाओ भाई थाने आ जाइयो। ये उस्मानपुर थाना हुआ या खजूरी पे है थाना, वहां पे जाके, अब खजूरी गाड़ी जा रही है तो वहां से तो 10,000 में छूट कर आ रही है, उस्मानपुर थाने में गाड़ी आ रही है तो वो 2,000 रुपए देकर छोड़ देते हैं, भाई चलो भाई तुम्हारा अब मत जाना, ठीक है भाई हम नहीं जाएंगे। अब जाने वाली सवारी ऐसी होती है भाई हमें रोड पे उतारो ऊपर, तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी को जाना तो पड़ेगा ही। अब सवारी से हम पैसे ले रहे हैं, उसको अपनी जगह पे नहीं उतारेंगे तो फिर कहाँ उतारेंगे?
तो कहने का मकसद यही है कि इस पे कुछ करे सरकार, या फिर इसका समाधान निकाले कुछ। मतलब कहने का मतलब आना अब भाई साहब एक चीज बताओ आप, ये एंट्री भी लेते हैं, हर चीज लेते हैं, ये एंट्री भी लेते हैं, हर चीज लेते हैं, तो इनका घर का बनना हम ही भरेंगे क्या? ये हर चीज ले रहे हैं, जब हमारी पासिंग एंट्री पासिंग फिटनेस सब चीज है। रोड पे चलने की एंट्री जीतू के पास और एक ये क्या नाम है इसका, 2 जने हैं, ये दोनों साझे में ही है, 2-3 जने बहरहाल स्टाफ वाले भी जाते हैं, इनके पास एंट्री भी जा रही है, सब चीज जा रही है। बहरहाल क्रेन वाले भी हर चीज की है, वो ये पैसे भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, फिर भी हमारी गाड़ी पकड़ रहे हैं, तो इसका रीजन भी तो होगा कुछ। चालान काट रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, हम जैसे रोम साइड जाएगा इंसान तो कहाँ से जाएगा? जब रास्ते बंद कर रखे हैं तो रोम साइड तो घुसेगा ही बंदा, जब रास्ते सारे बंद कर रखे तो रोम साइड तो बंदा जाएगा, तो वहां पे जब हर चीज करते हैं, चलान की तो छोड़ो, चलान की तो इस बात को छोड़ो, 300-400 रुपए में लेके गाड़ी छोड़ते, 2000 मांगते, कोई बेचारा गरीब आदमी है, वो उससे 2000-3000 वो उनके पैर पकड़ लेता, माफी मांगता, हर चीज करता है, फिर उनके पैर पकड़ के फिर भी नहीं छोड़ते, फिर भी 2-3 हजार रुपए लेके उनसे मर जाते हैं कि 2000 रुपए दे दो, 3000 दे दो, गाड़ी छोड़ देंगे। अगर पासिंग फिटनेस खत्म है तो गाड़ी बंद करो, नहीं तो खत्म करो ना गाड़ी की। अगर पासिंग फिटनेस सब खत्म है तो बिल्कुल गाड़ी खत्म करो, नहीं तो फिर मतलब ही नहीं है। एक चीज सबसे मेन चीज, नो एंट्री जो होती है, नो एंट्री जो होती है वो होती है रोड की, नो एंट्री जो होती है वो होती है रोड की, ये तो नहीं अन रोड की हो, ये सर्विस रोड हो गया। एक ये हो गया सर्विस रोड, यहाँ से 0 पुस्ते से नीचे सर्विस रोड है, अगर हम सर्विस रोड से नीचे से जाते हैं तो वो भी सर्विस रोड हो जाता है, और वो तो हाईवे में नहीं आता ना। हाईवे में जो मेन आता है वो आता पुस्ते का या लाल बत्ती का, हर जगह का आएगा। यहाँ आएंगे पुलिस वाले खर्चा पानी लेने के लिए, यहाँ गाड़ी क्रेन लगा देंगे, यहाँ से गाड़ी पकड़ के ले जाएंगे, सब चीज ले जाएंगे पकड़ के, थाने में ले जाके गाड़ी छोड़ देंगे। 5-6 बंदे होते जो भी होते हैं, 5-6 बंदे गाड़ी पकड़ के लेके जाते हैं, वो पैसे लेके जाए, पैसे लेके बात वही करते हैं, ये नहीं ट्रैफिक वाले बात करते हो, बात जो करते हैं वो बंदे करते हैं। जो आम आदमी 2-2-3-300 रुपए दिहाड़ी पे होते हैं, जो 2-2-3-300 रुपए दिहाड़ी पे बंदे होते हैं, वो गाड़ी बात करते हैं पैसों की भी। अगर हम जैसे हम ट्रैफिक वालों से बात, ये ट्रैफिक वाला भैया है, हम इससे बात करेंगे, भाई सर जी बात जो भी है बात में मिटाओ, तो वो पता है क्या कहेगा, वो डायरेक्ट ट्रैफिक वाला जो कहेगा वो कहेगा इससे बात कर ले, तो इससे बात कर लो, अगर इनने हाँ कर दी तो सब कुछ हो गया। अब ये तो है नहीं, हम वो डायरेक्ट बात ही नहीं करते, वो डायरेक्ट बात करेंगे तो हमको पता है उनकी ऐसी हो जाएगी। अगर हम डायरेक्ट बात करेंगे उनसे तो ये कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल ले होंगे इस चीज का। बैटरी जिसका जो चला रहे हैं, अनपढ़ लोग चला रहे हैं, जिनके पास काम नहीं, जो कारखानों में पहले काम करते थे, ठेकेदारी करते थे या मजदूरी करते थे, अब काम है नहीं, तो हर इंसान बैटरी इसके लाइन में पड़ चुका है। अब वो क्या किराए की चला रहा है, वो अपने 15,000 रुपए जमा करे, 15,000 रुपए जमा करके पहले तो वो महीने की किस्त निकालेगा 11,000-12,000 रुपए, जब वो अपने घर पे देगा। अब मान लो 12 किस्तें उसकी बनी, 60 उन्हें जमा करे और 12 किस्तें वो 1 साल तक भरेगा, जब तक पता चला गाड़ी की 1 साल की किस्त, गाड़ी की 1 साल की वो जो होती है फिटनेस पासिंग होती है, वो तो चली गई गवर्नमेंट के पास या किसी के पास भी, अब वो दोबारा उसको पास कराए फिर 1 साल बाद। अब गवर्नमेंट ने कहा 1 साल की पासिंग आ रही है, 1 साल की पासिंग करके देंगे, अब फिर वो 1 साल बाद लाइन में लगा हुआ है, चलो वो लाइन में लगा हुआ, तब तक यार गाड़ी की टूट गई, ये टूट गया, इसको क्या कराऊं मैं, पैसे इकट्ठे हुए नहीं, क्योंकि साल तुमने वहां भर दिया, पासिंग हुई नहीं, मेरे पास पैसे जमा हुए नहीं, किराया का घर है उसका, अब वो किराया दे क्या, उसकी गाड़ी की किस्त भरे या घर में खर्चा देगी, क्या देंगे? कहने का मकसद ये है, इस पर कुछ ना कुछ मतलब निकलना चाहिए। हाँ, पहले क्या हो रहा था, पहले ये चीज हो रही थी कि लाइसेंस आईडी पे बनने, आईडी पे लाइसेंस भी हो रहे थे, पासिंग भी हो रही थी, सब चीज हो रही थी, हर चीज हो रही थी लाइसेंस पे। अब क्या चल रहा है, लाइसेंस के लिए हर चीज दो, बिल दो, आधार कार्ड दो, पैन कार्ड दो, सब चीज दो। अब ये चीज चल रही है क्या, वहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है, और फिर अब भी ये क्या हो रहा है, अब लाइसेंस बना रहे फ्रॉडबाजी से। पहले तो चली रहे थे, और अब और ज्यादा दलाल के थ्रू लाइसेंस बनवाओ, दलाल को 10,000 दो, 5,000 दो, 20,000 दो, लाइसेंस भी बन जाएगा, पासिंग फिटनेस भी हो जाएगी, सब हो जाएगा। शोरूमों पे हम जा रहे हैं तो शोरूमों पे ये कह रहे हैं, शोरूमों पे ये कह रहे हैं क्या नाम है, क्या हम लाइसेंस भी बना रहे हैं, फिटनेस भी कर रहे हैं, पासिंग भी कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं। और इसके अलावा जब हम पैसे जमा कर देते हैं
पैसे हम जमा कर देते हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि भाई अब लाइसेंस में दिक्कत आ रही है, पासिंग में फिर दिक्कत आ रही है, अब ये चाहिए, अब वो चाहिए, तुम्हारे पे कोई मुकदमा निकल गया, उसकी जजमेंट चाहिए, और बैंक का लोन उठ चुका हमारी आईडी पे, तो हम लोन कहाँ तक भरेंगे? अब हमें इस चीज का सोल्यूशन तो चाहिए हर तरीके का। तो लोन हम कहाँ से भरेंगे, कहाँ? गाड़ी जिस जगह की है तो वहीं चले, फिर जिस जगह का एड्रेस है, जिस जगह की वो है। अब ये बिरमपुरी रोड है अपना, बिरमपुरी रोड पे बिरमपुरी का बंदा ही तो चला सकता है ना। अगर जमुना बिहार का बंदे की आईडी है तो उसकी आईडी ब्लॉक करो, फिर आईडी बिल्कुल जब्त करो। इस चीज का भी हर चीज है ना। अब हर जगह का बंदा ला के गाड़ी यहाँ चला रहा है, तो उसमें नाम बदनाम किसका हो रहा है? बिरमपुरी वालों का। जिस जगह पे मार्केट एरिया होगा तो वो जरूरी नहीं है रिक्शा वाला कहीं का भी क्यों ना हो, तो मार्केट एरिया होगा तो मार्केट एरिया होगा जिस जगह पे, तो जरूरी नहीं हो कहीं का भी रिक्शा वाला हो, या पूजा का हो, या पाली का हो, या मतलब उड़ाली का हो, या मतलब अपना ये आनंद विहार का हो, जमुना विहार का हो, कहीं का भी क्यों ना हो, अगर सवारी उसको मिलेगा मार्केट वाला एरिया तो वो आएगा भाई। देखो अब जैसे गांधीनगर मार्केट है, दुनिया भर की पब्लिक आती है, कहाँ कहाँ से आती है, तो आएगी तो मार्केट में ही, तो रिक्शा वाला कहाँ आएगा? मार्केट में आएगा। जाए सी बात है, जब वो सवारी वहां से लेकर आएगा मार्केट एरिया तो लोग तो आएंगे ही। अब ऐसी है सिलमपुर मार्केट है, यहाँ आएंगे। अब ऐसी वो पुराने सिलमपुर मार्केट है, वहां भी रिक्शे चलते हैं, वहां भी जाएगा इंसान जब सवारी मिलती है। और ये सवारी तो रही बात ऐसी, जहाँ की सवारी जहाँ मिलेगी इंसान वहीं जाता है, और पैसे मिलते तो जाता है, और पैसे नहीं मिलते तो वो छोड़ देता है। यार वहाँ अलाउ भी नहीं है जाना। पहली बात जिसको पता है ना कि किस रोड पे गाड़ी कैसे चलेगी, वो भीड़ वाले एरिया में घुसेगा ही नहीं, तो भीड़ वाले एरिया में वही चलेगा जो दोबारा आया होगा उस रोड पे, क्या उस रोड पे वो माहिर होगा, सिर्फ वही जा सकता है। नहीं तो हमें यहाँ से सवारी मिलती है, हम खजूरी तक जाते हैं, हमसे कहते हैं वहाँ जाना आगे, हमें पता ही नहीं आगे क्या है, तो हम वापसी वहीं से यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती समय हमें दिया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मैं एक तस्वीर आपको और दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देखते हैं जाम में किस तरह से एम्बुलेंस फंसी हुई है। जाम यहाँ पर काफी लग चुका है। ये ब्रह्मपुरी की पुलिया है नाले वाली, यहाँ पर तमाम जाम लगा पड़ा है। इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस के लिए भी जगह नहीं है। अगर हम ट्रैफिक पुलिस की बात करेंगे तो यहाँ पुलिस कोई नजर नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ, और चौकी पास नहीं है, चौकी सामने, आप चौकी को देख सकते हैं, चौकी है सामने। चालकों ने अपनी मेरे चैनल के माध्यम से आपके सामने रखी, अपनी सारी परेशानियों को बताया, किस तरह से यहाँ पर पुलिस द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है। अवैध रिक्शा के चलते कारण जो पासिंग वाले रिक्शा उनको ही पकड़ा जा रहा है, उनसे मंथली मांगी जा रही है, महीना मांगा जा रहा है, और अगर नहीं दे रहे तो गाड़ियों को जब्त करके सीधा मालखाने में जमा कर दिया जाता है। यहाँ की समस्या काफी है रिक्शा चालकों की, जिनका कहना है कि अगर ऐसा गाड़ी को बंद करना तो एक दफा बंद ही कर दें, और अगर चलनी है तो उसे चलने दें। जिस तरह से उनकी पासिंग खत्म होती है तो उनकी पासिंग आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि पिछले 4 महीने से जिस तरह से ई रिक्शाओं की पासिंग बंद कर दी गई है, नए रिक्शाओं की, अब उसके बाद अब खोली गई है दोबारा, मगर जो पुराने उनकी पासिंग नहीं हो रही। तमाम हालात मैंने आपके सामने रखे वीडियो के माध्यम से। वीडियो कैसी लगी फिर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और देखते रहिए।